नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चलिए जानते हैं कि मार्केट्स ने आज दिन भर में क्या किया। F&O सेगमेंट में वो कौन से स्टॉक्स थे जो हाईएस्ट गेनर या लूजर रहे, और आने वाले दिनों में हम उनके अंदर क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए दो स्टॉक्स लाया हूँ जो कि स्टॉक ऑफ द डे की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 15% का अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। दोस्तों, निफ्टी का आवली चार्ट है। हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि निफ्टी इस मेजर रजिस्टेंस से गिर रही थी तो हमारा टारगेट था कि निफ्टी इस लाइन को टच कर सकती है जो कि 17,000 के आसपास थी। निफ्टी ने वो तो किया ही किया, उसके एडिशनल भी फर्दर फॉल दे दिया 600 पॉइंट का एक्स्ट्रा, 16,400 तक निफ्टी आ गई। तो ये हमारी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। एटलीस्ट हमारा जो कॉल थी वो बिल्कुल सही थी कि निफ्टी यहाँ से करेक्ट होकर यहाँ तक आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर कुछ कमाया ही होगा। निफ्टी 16,400 तो आ गई, उसके बाद बाउंस होकर 16,900 भी आ गई। लेकिन आगे निफ्टी में क्या करना है? लास्ट में निफ्टी ने दोजी ही बनाया और 16,770 पर ही क्लोज हो गई। मतलब जहाँ पे खुली वहीं क्लोज हो गई, जो कि कल से लगभग 1% ऊपर था। आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 2 मिनट में आ चुकी है, जो कि लगभग 16,200 के आसपास है। अपट्रेंड के मार्केट में 2 मिनट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप मान लीजिए इसको। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पूरा एरिया जो जून से लेकर अगस्त तक मार्केट रेंज में रही थी, लगभग 2-2.5 महीना रेंज में रही थी, ये पूरा एरिया भी इसी एरिया के आसपास पड़ता है, 15,900 के आसपास। तो 16,200 से 15,900 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इस बीच में मिलती है तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 17,600। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो याद रखिएगा, 16,200 से लेके 15,900 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ये टोटल। जब भी निफ्टी इसमें कोई रिवर्सल कैंडल बनाती है, सिंगल फिंग, पिन बार, हैमर, ऐसा कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाती है, तो हम निफ्टी को यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे निफ्टी खड़ी है 16,770 पे, मैं बात कर रहा हूँ 15,900 की, तो इसके बीच में निफ्टी में हम कुछ नहीं करें क्या? ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सकते हैं। अभी फिलहाल आवली चार्ट में आप देख रहे हैं निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रही है, लेकिन निफ्टी मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुकी है। तो अगर आप निफ्टी में शॉर्ट टर्म में सेलिंग भी करते हैं तो बहुत संभल के कीजिएगा। आपके टारगेट्स आए तो आप उनको बुक कर लीजिए, क्योंकि अब मेजर सपोर्ट एरिया स्टार्ट होने वाला है निफ्टी का। चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हम लोग जैसी उम्मीद कर रहे थे, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। हमारे लास्ट वीडियोस में भी हमने यही बात करी थी कि बैंक निफ्टी इस पॉइंट के मतलब 36,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 35,300 तक आ सकती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप जाके उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑल्दो बैंक निफ्टी वहाँ तो आई है, लेकिन गैप डाउन के साथ फर्दर 1,000 पॉइंट एक्स्ट्रा फॉल हो गया। अगर आप लोग शॉर्ट्स में थे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही हुआ होगा, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत मुबारक। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? अब आवली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इस समय डाउन ट्रेंड में चल रही है। 200 SMA, आवली 200 SMA के नीचे भी है। मैंने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करी है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता निफ्टी में आवली चार्ट में अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई से लगभग 16-17% डाउन हो चुकी है। तो डेली चार्ट्स में चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने इस मीडियम टर्म हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट था, जिसको इसने यहाँ से सपोर्ट दिया, यहाँ से सपोर्ट दिया, और दिस टाइम अराउंड यहीं पर आके रुकी है। ये ट्रेंड लाइन है 33,990 की। जब तक बैंक निफ्टी इस पॉइंट को सस्टेन होल्ड कर रही है, आपको कोई फर्दर सेलिंग नहीं करनी चाहिए। या तो पुल बैक के बाद सेलिंग कीजिएगा, या तो इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद कीजिएगा। और ये पॉइंट अगर ब्रेक होता है, अगर ये पॉइंट बैंक निफ्टी ब्रेक करती है 33,990 का, तो उसके बाद नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है 30,400 का, जो कि लगभग 3,500 पॉइंट का है। तो एक अच्छा मूव हो सकता है खाने के लिए। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी पे, अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट के नीचे क्लोज करती है तो यहाँ तक भी आ सकती है, इस लाइन तक 30,405 तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मूवर्स की तरफ और देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनके अंदर क्या करना चाहिए, क्या कोई ट्रेड अवेलेबल है क्या। सबसे पहले बात करते हैं लूजर्स की। तो SRT आज 2.25% डाउन होकर 1173 पे क्लोज हुआ। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इस दिन, जिस दिन ये ब्रेकडाउन आया था, उसी दिन इसकी चर्चा करी थी। इस ब्रेकडाउन के बाद ये इस पॉइंट तक आ सकता है, जो कि 1216 का पॉइंट है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसने हमारा पूरा टारगेट हिट किया। अगर आप लोगों ने इस ट्रेड से प्रॉफिट किया हो तो आप लोगों को मुबारक है। अब आने वाले दिनों में अब आगे क्या? यहाँ तक तो हमारी जर्नी हो गई। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक यूनिडायरेक्शनल मूव आया है, बिल्कुल शार्प एक गिरा है, तो कहीं से भी एक पुल बैक दे सकता है।
तो अगर आप लोगों के पास शॉर्ट पोजीशन है तो उस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा 1216 का। अगर आप होल्ड करते हैं कोई शॉर्ट पोजीशन तो 1216 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, प्रॉफिट चला ना जाए, इसलिए अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर फर्दर सेलिंग करने का मैं कोई एडवाइस नहीं करूँगा। अगर सेल ऑलरेडी खड़ा है तो उसको होल्ड रखिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। आज का दूसरा लूजर है एफएनओ में पावर ग्रिड, जो कि 1.5% डाउन होकर 206 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग रेंज में ही चल रहा है। हाँ, रेंज अभी थोड़ी नैरो हो चुकी है लेकिन रेंज में ही है। रेंज बाउंड स्टॉक में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ ट्रेड करने के लिए, इसलिए इसके अंदर भी कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेंडिंग मूव मिलना आपको ज़्यादा आसान नहीं होगा इसके अंदर। अगला लूजर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि 1.5% डाउन है और 78.95 पे आज क्लोज हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लोअर हाई बना, यहाँ पे लो बना और ये अभी लो बना रहा है, मतलब लोअर लो बनाने की फॉर्मेशंस में है। फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट तो इस स्टॉक का यहीं पड़ता है, जो कि है 7250 का। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस गिर रहा है और अभी 200 इसमें के नीचे भी है, तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में 7250 तक आ जाए। तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर अभी ना बनाइएगा और न्यू शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मैं आपको अभी मना करूँगा। उसके लिए आपको एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में आपको ये इस ट्रेंड लाइन के पास 85 से लेके 90 तक कहीं आपको पुल बैक में मिलता है तो आप इसको शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, बट अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मूव है, एक पुल बैक कभी भी आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है बिना पुल बैक की 7250 पे चला जाए, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। आपका स्टॉप लॉस बहुत वाइड है, आपके पास ज़्यादा बड़ा टारगेट खाने को नहीं है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर सेलिंग है तो होल्ड कीजिए, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, लेकिन फर्दर न्यू ट्रेड करने के लिए अभी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये है एक्सिस बैंक, ये भी लगभग गिर ही रहा है। ये देखिए ये यूनिडायरेक्शनल मूव आया था, उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक आया। इसी तरह का पुल बैक मैं एसआरटी और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तभी मैंने आप लोगों को मना किया कि यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। तो जब ये पुल बैक आता है तो उसके बाद एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो कि इस केस में ही मिल ही रही। इसने पुल बैक करते समय यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न बनाया था। राइजिंग वेज एक बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, जिसका इसने अभी 2 दिन पहले ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद उसका फॉलोअप चल रहा है, अभी गिर रहा है। राइजिंग वेज का पहला टारगेट तो ये बॉटम ही होता है, जो कि लगभग 643 के आसपास है। उसके बाद फर्दर सपोर्ट जो है वो 626 के आसपास खड़ा है। तो एक्सिस बैंक भी अगर किसी के पास लॉन्ग है तो थोड़ा सा संभल के रहिए, आने वाले दिनों में हो सकता है 626 के पास आपको दिखाई दे। और किसी के पास अगर शॉर्ट है तो मुबारक हो, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा होगा। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। आपका मेन टारगेट 626 यहाँ पे होना चाहिए। पहला टारगेट 643 और दूसरा 626। अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स, ये भी 1.25% लगभग डाउन होकर 180 रुपीज़ 55 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। और आप देखेंगे तो ये भी धीरे धीरे एक करेक्शन मोड में चल रहा है। और ये करेक्शन मोड कहाँ पे जाके कंप्लीट हो सकता है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे इसने प्रीवियसली ब्रेकआउट दिया था और यहीं पर 200 SMA भी आ गई है। तो 153 जो है ये एक अच्छा पॉइंट है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं सेलिंग की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बाइंग की बात कर रहा हूँ कि गिरता है तो गिर के कहाँ तक आ सकता है, 153 तक आ सकता है, जो कि एक अच्छा बाइंग पॉइंट है। तो उससे पहले क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए कि ये करेक्शन में है। अगर आप लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग का ट्रेड इसके अंदर मिलता है तो आप वहाँ ले सकते हैं, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है। ये अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और ये 153 तक अप्रोच कर सकता है, तो उस हिसाब से अपने ट्रेड को सेटअप कीजिएगा। तो ये तो हो गई लूजर्स की बात। चल रहे हैं, बढ़ते हैं गेनर्स की तरफ। आज का पहला गेनर है हमारा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जो कि लगभग 6% ऊपर जाके 3308 पर क्लोज हुआ है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी है कि देखिए आप रेंज में चल रहा है, अभी रेंज थोड़ी सी पहले से नैरो हो गई है। ऐसे रेंज बाउंड स्टॉक को ट्रेड करने में ज़्यादा अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलता नहीं है, तो मैं इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहूँगा। अगला गेनर है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि 5.5% अप होकर 98.45 पे क्लोज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद, और ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया, यहाँ दिया और अभी फर्दर यहाँ दिया। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद इसने 5 बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया है। मैंने इसको ऑलरेडी एक वीडियो में पहले आप लोगों को सिखा रखा है कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और कैसे उस ट्रेंड लाइन पर बाय करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रहेगा। तो अगर मैं उसी वीडियो का रेफरेंस लूँ तो इस स्टॉक का टारगेट है 127.95 का और इसका स्टॉप लॉस है ये जो स्विंग बना है इसके लो के नीचे क्लोज होना 86 का।
ये हमारा मेन स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट है 128। अगला स्टॉक है डिक्सन, जो कि 5.25% अप होने के बाद 5501 पे आज क्लोज हुआ। देखिए हमने लास्ट टाइम भी इसकी चर्चा करी थी कि ये भी रेंज में चल रहा है और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ एक करी, ये यहाँ पे उस समय यहाँ खड़ा था, ये कैंडल बना ही था। तो मैं आप लोगों को बोला था कि अगर किसी को रेंज प्ले करनी आती है तो उसको यहाँ शॉर्ट कर सकता है, ये लाइन उसका स्टॉप लॉस हो जाएगी, उसका टारगेट ये लाइन रहने वाली है। तो अभी ये बीच रास्ते से अच्छा खासा वहाँ से करेक्शन देने के बाद बीच रास्ते से बाउंस हो गया है। ये रेंज बाउंड स्टॉक्स में होता ही है, तभी मैं रेंज बाउंड स्टॉक्स को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मूव देते, मतलब एक डिसेंट मूव देते थे बीच में बाउंस आ जाता है, क्योंकि इनके पास अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस स्टॉक है। ये यहाँ से वापस हो सकता है यहाँ तक जाए, देन उसके बाद फिर से गिर जाए या यहीं से ब्रेकआउट दे जाए, तो अभी कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको रेंज बाउंड स्टॉक ट्रेड करने नहीं आता है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इनको अवॉइड कीजिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा लॉसेज रेंज बाउंड मार्केट में ही होते हैं। लेकिन मेन टारगेट इसका तभी आएगा जब 5845 के ऊपर डेली क्लोजिंग देगा, और जिस दिन ये देगा उस दिन हम इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को इसके टारगेट्स बता देंगे। अगला स्टॉक है गोदरेज सीपी, ये भी आज 5% ऊपर जाके 937 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर नोटिस करेंगे तो मल्टी ईयर बुल रन में चल रहा है, जिसमें अभी रिसेंट टाइम में ये करेक्शन दे रहा है। और ये करेक्शन कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 200 SMA आने के बाद ये करेक्शन थम सी गई है, उसके बाद इसने रेंज बनानी शुरू कर दी है। तो प्राइस एक्शन यही बोलता है कि अगर ये रेंज का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट आता है 958 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा आप मूव यहाँ से दे सकता है। आपका ये टारगेट वापस से लाइफ हाई को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, तो 958 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो आपका टारगेट 1120 का रहेगा। हाँ, बीच में अप्स एंड डाउन आएंगे, ये देखिए ध्यान रखिए, मैं जब भी किसी टारगेट की बात करता हूँ आपको लगता होगा ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन वो इंट्राडे टारगेट नहीं होते हैं। पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग समझ जाइए। जब मैं डेली चार्ट्स पे बात करता हूँ तो मैं 2 से 3 महीने की बात कर रहा होता हूँ, और जब मैं आवली चार्ट्स की बात करता हूँ तो मैं 7 से 15 दिन की बात कर रहा होता हूँ। तो प्लीज़ उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान किया कीजिए। मैं ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कभी भी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड मुझे मिले तो आप लोगों को लाइव मार्केट में उसका अलर्ट मिल जाए। इसका अगला गेनर है ज़ील, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इस दिन, जिस दिन ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी, मैंने उसी दिन आप लोगों को बोला था कि जी एंटरटेनमेंट में ये जो मोमेंटम, अपसाइड का मोमेंटम है, ये लैक हो सकता है, और ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 281 पे ही मिलेगा, जो कि यहाँ से लगभग 80 रुपये का फॉल था। और इसने धीरे धीरे उस चीज़ को सच साबित भी किया। इसने इस हाई के ऊपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, लेकिन क्लोज नहीं दे पाया। उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए गिर रहा है। अभी एक पुल बैक आया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ हार्डकोर बाइंग मोमेंटम नहीं बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ऐसी ही चाल देता रहेगा और शायद जल्दी ही भविष्य में आपको 281 पे दिख जाएगा। तो अगर ज़ील अगर किसी के पास लॉन्ग है तो प्लीज़ अपने लॉन्ग को इस पॉइंट के आसपास बुक कर लीजिए, जो कि 364 का है। और अगर किसी के पास शॉर्ट है तो वो कैरी कर सकता है इसी स्टॉप लॉस के साथ। और अगर किसी को नया ट्रेड करना है तो वो इस पुल बैक को, जब ये यहाँ पे रीटेस्ट करके रिजेक्शन आता है, कोई आप वाली चार्ट में देखिएगा, कोई बेयर सिंगल फिंग, कोई शूटिंग स्टार, कोई पिन बार यहाँ पे बनता है नेगेटिव, तो आप उस ट्रेड कीजिएगा और वो हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बन सकता है सेलिंग के लिए। तो ये तो थे आज के मूवर्स। अब बात करते हैं उन 2 स्टॉक्स की जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिनके अंदर शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 15% रिटर्न मिल सकते हैं। और मेरा शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब है अगले 10 से 15 दिनों में। आज का फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे है HCL टेक। ये एफओ का स्टॉक है और इसने आज ही एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। सुबह से ही आज ये मोमेंटम में था और इसने अपने गेन को सस्टेन किया। तो इसने ब्रेकआउट दिया 1191 पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमें 1338 के आसपास दिख सकता है, जो कि यहाँ से लगभग 148 रुपये का मूव है, जो कि लगभग 13 से 14% का अपसाइड हो जाता है, क्योंकि ये अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। ये टारगेट 7 से 10 दिन में ही अचीव हो जाने चाहिए। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग का लो, जो कि लगभग 1120 रुपये। अगला स्टॉक है मस्टेक। ये IT सेक्टर में ही है, लेकिन ये एफओ में अवेलेबल नहीं है, ये कैश का स्टॉक है। उसकी क्लोजिंग आई है आज 2866 पर। ये भी लगभग 3% अप रहा है आज। और इसने, अगर आप नोटिस करेंगे तो उसने छोटी सी रेंज यहाँ ब्रेक कर दी है। इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, जो कि 2670 रुपये का। तो अगर आप में से किसी को स्टॉक लेना है तो वो यहाँ पे कल ओपनिंग पर ही बाय कर सकता है। इस स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, ये क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। और आपका टारगेट रहेगा 3669 का, लाइफ हाई का। अगर किसी को और भी सेफ खेलना है तो वेट कर सकता है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकआउट का, जो कि
2969 के ऊपर होगा, 2969। जैसे ही 2969 के ऊपर को क्लोजिंग देगा तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाएगा और उसका टारगेट भी यही रहने वाला है। तो जो सेफ ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं 2969 के ऊपर क्लोजिंग का, और जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो कल मॉर्निंग में ही इसको खरीद सकते हैं। याद रखिएगा स्टॉप लॉस 2670 का क्लोजिंग बेसिस है जो कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ये टारगेट भी मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 7 से 15 दिनों में अचीव हो सकता है। काफी बड़ा टारगेट है और स्टॉप लॉस काफी छोटा है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को इस ट्रेड में मिलेगा, जो कि लगभग 700 पॉइंट का प्रॉफिट है। यहाँ पर टारगेट आपका 700 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस लगभग 100 पॉइंट्स का है, जो कि 1:7 हो जाता है। इससे बेटर और क्या चाहिए आपको। तो ट्रेडर्स, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो धन्यवाद उसके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी लर्निंग और अर्निंग दोनों की अपॉर्चुनिटी आपको मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।